हेलो एवरीवन, मैं मंजू मलिक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माय यूनिक मैथ्स में आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और जब भी आप सब्सक्राइब करें तो साथ में एक बेल का आइकन आपको दिखेगा, आप उसको ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और जैसा आपको पता है कि हम जो है मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर कर रहे हैं, काफ़ी पार्ट्स में उसके अपलोड कर चुकी हूँ। जो बच्चा नया है वो एक बार जाके उसको देख लें। और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मेंस्ट्रुएशन को समझा रखा है। और आज हम कुछ एग्जाम्पल हमने कल किए थे और कुछ एग्जाम्पल हम आज कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। अब एग्जाम्पल नंबर 6, मेंस्ट्रुएशन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ आप एक बार क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो कि वो आपसे क्या उसने दे रखा है, क्या वो आपसे पूछना चाह रहा है। ये सारी चीजें अगर एक बार आपको समझ में आ गई तो मेंस्ट्रुएशन आप चुटकियों में सोल्व कर दोगे। इन ए बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स। ये क्या है कि एक बिल्डिंग है, उसमें 24 सिलेंडर की शेप के पिलर लगाए गए हैं। द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 मीटर। अब देखो यहीं से ही हमें पता चल रहा है 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में है। सबसे पहले तो हम इसकी यूनिट को सेम करेंगे, आफ्टर दैट हम क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे। फिर उस क्वेश्चन को फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो यहाँ इसने बोल रखा है सिंपल कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब कहने का ये है कि हमें जो ये सिलेंड्रिकल पाइप के शेप के पिलर हैं, हमें उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। हम एक का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल देंगे और 24 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट 24 का एरिया हमारे पास आ जाएगा। पिलर्स एट द रेट ऑफ 8 पर मीटर स्क्वायर। आगे उसने रेट भी दिए हैं, भाई इतने मीटर स्क्वायर इतने रुपए में मिलेगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, रेडियस ऑफ ए रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर, वो कितनी दे रखी है उसने 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं इसको मीटर में चेंज कर दूंगी। जब मैं छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में जाते हैं तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं, और डिवाइड किससे करेंगे, आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगी तो कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं। पीछे से मैं डिजिट लिखना स्टार्ट करूंगी, 1 के नेम का डेसिमल लगाऊंगी। डेसिमल को हम कभी अकेला नहीं छोड़ते तो इसलिए आगे जीरो भी लगाऊंगी मैं। अब लिखो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर, पिलर की हाइट भी उसने दे रखी है, वो है 4 मीटर। क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड बोले या फिर लेटरल बोले, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा सिलेंडर का क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, यही होता है। ठीक है, अब मैं इसमें पुट करती हूँ 2 इंटू 22/7। अगर पाई की वैल्यू हमें स्पेशल दे रखी है कि पाई की वैल्यू आप ये वाली यूज करो तो हम ये वाली यूज करेंगे, अदरवाइज हम 22/7 ही यूज करेंगे, ये इजी होती है यूज करनी। इंटू में आर मेरा कितना है 28, इसको यहाँ पे छोड़ना चाहो तो यहाँ पे भी नहीं, तो इस तरह से मल्टीप्लाई 4।
अब देखो अगर मैं इसको डेसिमल से हटा के बाई 100 कर देती हूँ तो बात तो मेरी वही आ जाती है, ये लिखूँ या ये लिखूँ। अब 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। अब मैं इस 100 को यहाँ पे कट नहीं करूँगी, वो इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कंप्लीट तो किसी से कट होगा ही नहीं, तो कंप्लीट कट नहीं होगा तो फिर आगे जाके हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। हमें डिवाइड ना करना पड़े इसके लिए मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके पॉइंट में लिख दूँगी। तो क्या आ जाएगा 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, यानी 32 और 22 की मल्टीप्लिकेशन करो। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 10 1 करे 3 2 जा 6 और 1 7। ये आ गया मेरा मल्टीप्लिकेशन। बाय में 100 था तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के मैं यहाँ डेसिमल पुट कर दूंगी। ये आ गया इसका कर्व सरफेस एरिया, एक पिलर का आया है, ठीक है। और पता कितने कलर का करना है 24। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एरिया ऑफ 24 पिलर। एरिया ऑफ 24 पिलर का क्या हो जाएगा 7.04 इंटू में 24, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं करूंगी क्योंकि आगे भी क्वेश्चन में दे रखा है कि 8 पर मीटर स्क्वायर उसका रेट है, तो ये मान के चलो कि ये मेरा एरिया आ गया टोटल, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पिलर, कॉस्ट ऑफ ये पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना हो जाएगा भाई, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ₹8 पर मीटर स्क्वायर में दे रखा है इसमें। भाई 1 मीटर का 8 रुपीज लगते हैं, तो इतने का कितना मिलेगा 7.04 इंटू 24 बाय में क्या हो जाएगा 8 मीटर स्क्वायर। ये भी मेरा मीटर स्क्वायर में था, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। अब मैं इसको इजीली मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी और मेरा आंसर आ जाएगा 3 4 जा 12, जहाँ 0 है तो मैं यूं का यूं 12 लिख दूंगी। फिर आ गया आपका डेसिमल 7 3 जा 21, ये हमारे रुपीज आ गए। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आपको क्वेश्चन को करने का तरीका पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे अगर इसको नहीं काट करें तो आगे जाके इसको सोल्व कर लेंगे। आप यहाँ इसको कट करोगे, फिर डिवाइड करोगे, फिर यहाँ आके फिर वही प्रॉब्लम आ जानी है, तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे इसको इतना ही छोड़ दो और क्वेश्चन को कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल हम करेंगे 7th एग्जाम्पल। ये हमारा 7th क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर whose radius is 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू दिस। तो अगर किसी बच्चे ने मेरी फॉर्मूलाज वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, आपको अच्छे से वो फॉर्मूला जो है वो याद हो जाएंगे। और इसमें हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले देखिए लेट द, हम मान लेते हैं लेट द height of a cylinder। हाइट ऑफ सिलेंडर हम कुछ भी मान लेंगे, h ही मान लेंगे उसको। रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस उसने दे रखी है, रेडियस इज इक्वल टू कितनी है 7 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया भी उसने दे रखा है। जो जो चीजें उसने दे रखी है सिर्फ वही लिखते चलो। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है आप सभी को पता होता है, वो इसने दे रखा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया में भी सभी को पता होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये होता है।
अब इस फॉर्मूले में जो ये चीजें दे रखी है ना वो उठा के पुट कर दो, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। 968 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 × 22/7 इंटू आर मेरा है 7 सेंटीमीटर इंटू में h प्लस 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले इन चीजों को सोल्व करो। ब्रैकेट को कभी भी सबसे पहले सोल्व मत करो। अगर आप ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करोगे तो आपके लिए वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बनता जाएगा और जिससे आपका एग्जाम में जो है वो टाइम खराब होता जाएगा। तो टाइम को वेस्ट मत कीजिए, अपने टाइम को बचाइए, बहुत कीमती होता है एग्जाम टाइम में वो आपका टाइम। तो सबसे पहले आप इसको सबसे बाद में देखना, जो ब्रैकेट में बंद है उसको सबसे बाद में देखा करो। अब देखो इस तरह से 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब ये इधर आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय में 2 × 22 सेंटीमीटर इज इक्वल टू h प्लस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको यहाँ ब्रैकेट में बंद ना भी करो तब भी चल जाएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हुआ, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अब ये 11 1 2 जा 22, 11 4 जा 44, 4 बच जाएगा, 11 4 जा 44, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये आ गया। अब इधर 22 है, इधर 7 है, इधर प्लस में 7 है, इज इक्वल टू के उधर जाते ही किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 22 माइनस का 7 इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, जब आप 22 में से 7 करोगे तो ये आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब आप इसको लैंग्वेज में लिख सकते हो, hence the height of cylinder, hence the height of cylinder कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हुए। यहाँ तक हमारे 9.2 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल थे वो कंप्लीट करवा दिए हैं मैंने। कोई भी एग्जाम्पल इसमें मैंने छोड़ा नहीं है। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो अपने साथ नोटबुक और पेन लेके बैठे और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ आप मेरे साथ साथ किया करो, ताकि चीज़ें आपको और अच्छी क्लियर हो जाएगी। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उसको करके नहीं देखेंगे, कोई टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा लो आपकी समझ में नहीं आएगा। मैथ्स जब तक खुद नहीं करोगे तो आपकी बिल्कुल सिर के ऊपर से जाएगा मैथ्स। इसलिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहो। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जो आपको पूरे के पूरे नंबर भी दिलवाएगा। अगर कोई बच्चा मेरे चैनल पर न्यू है तो वो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और माय यूनिक मैथ्स पर एक बार जरूर आना। आप एक बार विजिट करके देखना, आपको मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा समझ में आएगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो देखने के बाद एक बार कमेंट जरूर लिखना कि मैडम आपका हमें समझ आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।